आचार्य पदाचार्य कारिणी नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौर वाणी कारिणी विशेष धन्यवादी पाश्चात्य देश कारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 कृष्ण गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रपाद की जय अब सभी भक्तों वृंद की जय। सो अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो हमारे भक्तों की संख्या में भी कमी हो गई है। कभी किसी को कहीं जाना होगा, कहीं कोई रास्ते में होगा, टूर पे होगा, तो खैर कोई बात नहीं। मैं ये आशा करती हूँ कि एटलीस्ट जो रेगुलर डिवोटीज हैं वो रिकॉर्डिंग बाद में सुन लें तो उनका लिंक न टूटे, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम 4.21 से शुरू करेंगे। जय कृष्ण चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं प्रकामयन् ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुं वैष्णवं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेशं सावधेशं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सरगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिधान्य सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय। सो आज हम 4.21 से कंटिन्यू करेंगे। निराश्रित चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ना उपनति किल्बिषम्। सॉरी, आज मेरी आवाज बिल्कुल बैठी हुई है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है? पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है। हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 तरह के क्रियाएं हम करते हैं। और जब अकर्म की बात आती है तो जो भगवान को, हाँ, जो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है ना, सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर जो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म नहीं करते का मतलब क्या होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि कर्म किया और उससे फल की इच्छा करी, तो ये कार्य वो नहीं करता है, तो वो फिर अकर्म करता है व्यक्ति। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। तो अभी आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे 21वें श्लोक में कि फिर ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, वो संयमित मन और बुद्धि से, अकर्म करने वाले की प्रवृत्ति बताई जा रही है कि संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। अभी उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसके पति पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ होगा, लेकिन वो उसको अपना नहीं समझता है। अपना का मतलब ऐसे नहीं कि इनको जैसा मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, वो संपत्ति का स्वामित्व त्यागना होता है। ये सब जो मुझे मिला है वो सब भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। और अगर पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है, इन सब की सेवा करना या इनके साथ जो भी हमारा लेन देन होता है कार्यों के फलस्वरूप, वो सब भी मुझे, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं
और या फिर मैंने अपने कर्मों के अनुसार इन लोगों को मांगा था, वो मुझे मिला है, तो इनके साथ मेरा जो ये गठबंधन जुड़ा हुआ है, जो बंधन जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है, वो हमको पूरा करना है। तो पूरे इसको पूरा करने के लिए वो फिर उस पे स्वामित्व नहीं रखता है। पति ये सोचे कि भाई पत्नी और बच्चे तुम लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, पत्नी ये सोचे कि पति को मेरे अलावा तो बस और अपने परिवार के बारे में, किसी के बारे में, कुछ अपनी और चीजों के बारे में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। और ये तो मैं आध्यात्मिकता से जोड़ रही हूँ, आध्यात्मिक न भी होके भी कई बार हम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तक हम आध्यात्मिकता से जुड़े नहीं होते हैं तब तक ये सिम्टम आना पॉसिबल नहीं है। और कर्म का मतलब ही समझ में नहीं आता है, तो जब तक अकर्म का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिकता आएगी कहाँ से, मतलब जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएगी, सॉरी, तब तक अकर्म का मतलब कैसे समझ में आएगा। और जब अकर्म का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक स्वामित्व का त्याग होगा कैसे। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो कि अकर्म करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वो स्वामित्व वो त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। और इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कोई भी कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं किया, या फिर सकाम कर्म नहीं किया। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई जीव होता है, शेर है, कुत्ता है, जब ये कुछ भी कर्म करते हैं ना तो उन पर कर्मों का फल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए आए हैं, वो करते हैं और चले जाते हैं खत्म करके अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि एक कुत्ते ने अगर दूसरे कुत्ते के ऊपर भौंका तो उसको फल मिल जाएगा, उसके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके अंदर उतना विवेक नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए वो धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो इसीलिए शेर जब अगर, है ना, किसी जानवर को खाता है तो उसके ऊपर उसका कर्म नहीं लगता है, हमारे केस में लगता है। इस चीज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भी ऐसा हो जाए कि केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने लग जाए, तो फिर वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि पाप आएगा ही नहीं। क्योंकि जितना शरीर को चाहिए उतना ले लिया, बाकी छोड़ दिया। जैसे हमने मृगारी की स्टोरी सुनी थी, जब नारद मुनि ने उसको कहा कि छोड़ दो सब कुछ, तो बोला कि मेरे जीविका कैसे चलेगी? बोले वो चल जाएगी, चिंता मत करो। तो फिर उसके पास जब जो भी धन आता था, जो भी चीजें आती थी, केवल शरीर निर्वाह के लिए जितनी उसको चाहिए होती थी वो लेता था, बाकी सब वो बांट देता था। तो इस प्रकार से जब वो कर्म करता है तो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा। फिर उसके ऊपर जो फल आएंगे उसका कोई मतलब, उसके ऊपर कोई फल नहीं आएंगे। पाप और पुण्य भी नहीं चलते। यहाँ पे भगवान पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि स्वामित्व पाप के, जब इस तरह से जब हम स्वामित्व करते हैं या शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं तो हमारे ऊपर पाप के फल आते हैं। भगवान उस पर स्पेसिफिकली बता रहे हैं। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और उससे डिस्कस करेंगे आगे। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति जो होता है, कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन और बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। और इसके साथ साथ प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसका निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती है उसकी। तो फिर वो क्या कर रहा है? वो यंत्र के एक पुर्जे की बातें हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना व व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है, मतलब फल की चिंता नहीं करता है। वो पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना व व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसको किससे समझेंगे? आप लोगों को ये स्टोरी मैंने पहले भी सुना रखी है। सनातन गोस्वामी
को जब एक बीमारी हो गई थी, जब वो जंगलों में से गुजरे थे तो उनको एक पस भर गए थे, उसकी बॉडी में खुजली की बीमारी हो, जहाँ पे वो खुजलाते थे वहां पे पस भर जाता था। इस तरह से वो बीमारी उनको हो गई थी। और हर वक्त पूरी बॉडी में से जैसे ब्लड ब्लड भरा ही रहता था चारों तरफ। तो जब वो वापस वहां पे पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, तो वो हरदास ठाकुर अ, उनके साथ रहते हैं वहां पे उनकी कुटिया में। भगवान को पता चलता है चैतन्य महाप्रभु वहां भी जाते हैं, उनको देखते हैं। तो जितनी बार भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उनको गले लगा लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी को बहुत घृणा होती है अपने आप से कि ये भगवान ये क्या करते हैं, और वो मना भी करते हैं लेकिन भगवान मानते नहीं हैं। तो जब इस तरह से बार बार होता है तो सनातन गोस्वामी मना करते हैं कि आप इस तरह से मत करिए, लेकिन भगवान हर बार उनके लिए प्रसाद भी लेके आते हैं, उनको खिलाते भी हैं और उनको गले भी लगाते हैं। तो ऐसा सोच के एक दिन क्या होता है कि सनातन गोस्वामी ऐसा सोचते हैं कि अब मैं अपने शरीर को ही त्याग दूंगा, क्योंकि ये शरीर के कारण भगवान को कष्ट हो रहा है, भगवान बार बार आके मेरे को गले लगाते हैं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और ऐसा सोच के वो सोचते हैं कि भाई जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलेगी ना, तो मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके अपने आप को शरीर को खत्म कर दूंगी। तो भगवान को ये बात पता चलती है चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते हैं। फिर से वो गले लगाते हैं, इस बार फिर से सनातन गोस्वामी ऐसा प्रिटेंड करते हैं और दूर रहने की प्रयास करते हैं। फिर भगवान एक बार और उनको गले लगाते हैं और उनका पूरा शरीर ठीक कर देते हैं। तब भगवान उनको कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, जब तुम ये शरीर अपना मुझे दे चुके हो तो फिर तुम्हारा इस पे अधिकार कैसे हुआ। अब इस शरीर को खत्म करना ये भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जब जो चीज तुमने किसी और को दे दी, फिर उस चीज को तुम कैसे यूज कर सकते हो। तो तुमने ये शरीर तो मुझे कब का दे दिया था, तुम्हारा तुम्हारा ये शरीर तो मेरी सेवा के लिए था ना, तो फिर अब तुम इसको अपनी सेवा के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, या फिर अब मुझे पसंद नहीं है ऐसा सोच के कैसे यूज कर सकते हो। तब सनातन गोस्वामी को इस पर बहुत ग्लानि होती है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है ना, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको और कुछ नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए हमें इस चीज पर थोड़ा सा अपने आप को भी प्रैक्टिस में डालना चाहिए। पूरी तरह से तो नहीं हो पाते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ी सी कोई दुविधा आई, थोड़ी सी कोई परेशानी आई नहीं कि हम अपने आप को पीछे कर देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस में डालना चाहिए जहाँ पे हम उसके फल की इच्छा करे बिना कार्य करते चले। और या फिर ज्यादा धन संग्रह करना, अपनी चीजों पे स्वामित्व की भावना रखना, मेरा है कोई और ना ले ले, ऐसी ऐसी चीजों, ऐसी चेतना से दूर रहना, ये सब उसको प्रैक्टिस करना चाहिए जो कि अकर्म करना चाहता है। ठीक है ना, भगवान ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। यद्राच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धो च गत्वापि न लिप्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अपना आप कोई चीज आ रही है, आपके प्रारब्ध में है, आपके कर्मों के अनुसार आपको किसी अमीर परिवार में जन्म मिला है, या फिर मान लीजिए आपने स्टडी करी, अपना कर्म करना है। ऑफकोर्स एक स्टूडेंट को अपना कर्म करना है, उसके बाद उसने स्टडी करी, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है, वो उसमें कर्म करता है, उसके साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करता रहता है, फिर वो एक अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब साथ साथ में प्रैक्टिस चल रही है और ये चीजें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे हम इसको साइड लाइन करके और अपने इंद्रिय तृप्ति का सामान इकट्ठा करने में जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, केवल वो गड़बड़ है। बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है हम लोग को। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे बच्चे कर पाएंगे। बार बार हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसा हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है।
है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उनको दिखाते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है, बाहरी क्या शो ऑफ के चक्कर में। मुझे इतना याद, पहले तो इतना ज्यादा शो ऑफ, मतलब अभी भी होता ही होगा ऑफकोर्स, जब मैं छोटी थी तो इतना ज्यादा लोगों में शो ऑफ हुआ करता था कि इंग्लिश, अभी भी होता ही होगा ऑफकोर्स, मतलब क्योंकि मैं इन चीजों में अब पढ़ती नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन होता ही होगा ऑफकोर्स कि इंग्लिश बोलना है, नहीं बोल पा रहा है बच्चा तो वो किसी काम का नहीं है, आपका बच्चा स्टैंडर्ड में नहीं है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने आप को भी नीचा गिराते हैं और अपने बच्चों को भी नीचा गिराते हैं। आप साउथ इंडिया में देख सकते हैं, साउथ इंडिया में जो लोग फॉलो करते हैं एक्चुअली है ना संस्कृति को अपनी, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपरली, चाहे उनको ये नहीं है कि उनको वैष्णविज्म फॉलो करना होता है, लेकिन वो प्रॉपरली भगवान की पूजा करना उनको सिखाते हैं, मंदिर जाना उनको सिखाते हैं, किस तरह से अटायर, आपका ये धोती वोती पहनना चाहिए, ये जो चीजें होती हैं ये साउथ इंडिया में कॉमन चीज है, वहाँ के बच्चों को ये आती है। कुछ कुछ हद तक साउथ इंडिया में कुछ पार्ट्स में ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो इसलिए वहां से फिर हम अपने आगे 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 जनरेशन को ये दे पाते हैं। वहीं से हमको भी यहाँ पे हम, हमारे लिए क्या लेसन, प्रभुपाद जैसे थे, प्रभुपाद पूरा जब तक किए थे 12 साल तक, इस्कॉन बनाया, फिर इस्कॉन के मंदिर खोले, इधर मंदिर उधर मंदिर, ये शिष्य वो शिष्य बनाए जा रहे हैं, तब तक प्रभुपाद चलते रहे, बुक्स भी लिख रहे हैं, प्रिंटिंग भी करवा रहे हैं, सब कुछ भागवत गीता भागवतम चेतन चेतन सब चल रहा है उनका साथ साथ में। और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो एकदम से चले जाते हैं बिना किसी आगे की इच्छा के, जिन जिनको जो समझाना था वो समझा के भी चले गए, आचार्य ऐसे करेंगे, जीवी से ऐसे करेगा, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, लेकिन अंत समय में कोई इच्छा नहीं। तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। कई बार होता है कि भाई हमको सफलता मिल रही तब तो ठीक है, जब असफलता मिलती तो हम बहुत ज्यादा विचलित से हो जाते हैं, फिर हम जिसको सफलता मिल रही होती है उससे ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, स्वतः लाभ हो रहा है, उससे संतुष्ट रहेगा, तो वह न तो मांगता है न उधार लेता है, यथा सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। अथवा अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। अभी सेवाएं, सेवा के नाम पे हमको ये सेवा करनी है, हमको, हम सेवा के नाम पे सेवा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम छोटी सी, मान लीजिए कोई भी घर में कोई काम आ गया अचानक से, और हमारा सबसे साइड लाइन क्या होता है, पहला तो कि भाई पहले तो हमारी चैंटिंग साइड हो जाएगी, या फिर चलो मंदिर नहीं जा सकते या फिर कोई और चीज नहीं कर सकते, चैंटिंग साइड हो जाएगी, या संडे की क्लास साइड हो जाएगी, ये सब साइड हो जाता है, सबसे पहले होता है उस साइड। बाकी सारी चीजें तो हमारी वैसे तो चलती रहती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं है, हमको लगता है कि चलेगा ठीक है कोई बात नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ये ये जो चीज है ना, यही हमको बार बार पीछे करती है। अपनी कुछ कुछ है ना, हमारे ऐसे नियम होते हैं जिनमें हमको बंधना चाहिए अपने आप को, कि हाँ भगवान की सेवा के लिए ये कर्म मुझे करना ही है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स कहीं पे कोई क्रूशियल स्टेज आ जाती है, वहां पे वो छोड़ना और थोड़ा सा पीछे हटना, वो सरकमटेंसेस के हिसाब से हमको करना पड़ता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे जब हम ऐसा करते हैं तो ये गड़बड़ है। प्रभात कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, अतः वो सफलता और असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। और ये लक्षण तब दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होता है, तब उसमें ये लक्षण अपने आप दिखाई देते हैं। तो ऑफकोर्स हमको ये चीज, जब भगवान की हम सेवा करते हैं और जब हमको उसमें उसमें फल नहीं मिलता है तो हमको एंजाइटी होनी चाहिए। हमने 4 लोगों को कांटेक्ट किया था 3 महीने पहले, अभी वो 4 लोगों नहीं आ पाए, क्या 4 महीने बाद 3 महीने बाद हमने वापस से कांटेक्ट किया उनसे?
या किसी तरह से उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का कोई डोज दिया? नहीं किया। इसका मतलब हम नहीं करना चाहते हैं, हम इतना ज्यादा उस चीज के प्रति सिंसियर नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं करो मेरी बला से। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये डिवोटी का नहीं होता है। डिवोटी हम्बल होता है। डिवोटी को ये लगता है कि ये भुगत रहा है सामने वाला, इसको मैं कैसे निकालूं। अगर वो मायावादी है ना, उस स्टेज पे जाके हमको गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन जब तक वो बेवकूफ है, मूर्ख है, मूर्ख है का मतलब उसको ज्ञान नहीं है। अभी हमने केरला स्टोरी का जो मैंने वीडियो भेजा था, जो माता जी ने बनाया है, बहुत अच्छा भक्ति टुडे, उन्होंने सारे आंसर दिए हैं उसमें, जो आंसर उस लड़की को देने चाहिए थे। अब मैंने कोई वो पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन इस कन्वर्सेशन से इतना समझ में आ गया कि हाँ, ये इस तरह से हुआ होगा। तो यहाँ पे हमको बार बार जब बड़ी बड़ी बातें हमारे से कराई जाती हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब चीजें सिर्फ बोलने की होती है, करते वक्त हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो क्या ज्ञान दिया हमने, कितना हमने लोगों को बता दिया कि भक्ति, भगवत गीता पढ़ेंगे तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी, शास्त्रों का ज्ञान आएगा, तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे लोगों के द्वारा। कितना बता दिया, हम तो अपने घर में भी नहीं बता पाते हैं बहुत ज्यादा। चलिए, घर में घर वाले नहीं सुनते हैं, क्या ऐसे कोई लोग नहीं होते जो हमारी कहीं नहीं सुनते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम आलसी हैं या कृपण है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए हम उनके ऊपर दया नहीं कर पाते। हमें लगता है ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, भगवान जब करवाएंगे तब करवाएंगे। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जब हमें ये देखे कि ये भक्त नहीं आ रहा है पिछले 4 हफ्तों से, तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहा है। या फिर मैंने इसको कांटेक्ट किया था तो इस ये जो चीज है, ये मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यही भगवान को पसंद है। कृष्ण जब हमारे प्रयास को देखते हैं तो वो हमको सफलता देते हैं। लेकिन जब तक हम प्रयास करना जब हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे, अब मान लीजिए कि हम इसको आप सिंपली अपने बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं। आपका आपका बच्चा है, मान लीजिए कि एक बार में वो बहुत कम नंबर लाया, या फिर वो ये भी करना चाहता था, वो भी करना चाहता था, लेकिन वो सबसे सब जगह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। फिर हमने कहा ठीक है भैया, ये कर ले, चल कर ले। लेकिन फिर आप उसके पीछे तो पड़े ही रहेंगे ना, कि वो किसी तरह से अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए, कहीं ना कहीं तो हो। आजकल ये नहीं है कि केवल पढ़ाई करना ही सक्सेसफुल माना जाता है मामला, वो नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अच्छे हो जाते हो तो आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हो वहां पे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या हम करना ही छोड़ देते हैं? क्या हम ऐसा कहते थे ठीक है जाए, मुझे क्या करना है, नहीं समझ रहा है तो, या नहीं समझ रही है तो? नहीं, हम ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं रखते हैं अपने बच्चे के साथ। क्यों? क्योंकि उसके केस में हम सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो हम, जो हमारे भगवान, जो हमारे पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर ये भावना क्यों नहीं आती है? श्रद्धा थोड़ी सी दिखे और प्रयास करना हमारा, ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। जो अकर्म करता है वो ऐसा करता है, वो सफलता और असफलता दोनों में ही संभाव रखता है, लेकिन वो करता जरूर है। वो करना नहीं छोड़ता है, ऐसा नहीं कि वो करना ही छोड़ देता है। ये गलत है, अगर हम करना छोड़ देते हैं तो गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति क्यों आना छोड़ा, या फिर इसने अभी तक इस हमारी अप्रोच में कहाँ गलती हो गई। ये सब चीजें हमको बार बार एनालाइज करनी चाहिए। अपनी चैंटिंग के बारे में भी हमको एनालाइज करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। अपना रीडिंग के बारे में भी एनालाइज करना चाहिए। मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एनालाइज करना चाहिए। राधापति प्रभु हमेशा बताते हैं, कितना ही कर लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं देख पा रहे हो, जहाँ पे आपको अपने से ग्लानि नहीं हो रही है, जहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, मैं तो सही कर रहा हूँ, होगा जो देखा जाएगा, जब तक ये गड़बड़ हो रही है तब तक कुछ नहीं हो रहा है। और जहाँ पे समझ में आ रहा है कि गड़बड़ तो हो रही है, अभी इसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम ऐसे लगेगा या वैसे लगेगा, या वैसे करेंगे या ऐसे करेंगे, वो व्यक्ति फिर सफलता और असफलता दोनों में संभव रहता है। ये हर तरह से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे भौतिक सफलता और असफलता की बात तो दूर की हो रही है, यहाँ पे तो हम आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अकर्म कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अकर्म करने वाले की प्रवृत्ति इस तरह से होती है, ठीक है ना? उसके ऊपर हमको इस ध्यान देना चाहिए। एक सेकंड, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं, 23। गत संगस्य
तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है मतलब कि 3 गुण जो होते हैं, जो हमको बांधे रखते हैं, उनसे हम परे हो जाते हैं। अब इतना आसान नहीं है, ये बोलना बहुत आसान है कि प्रकृति के 3 गुणों से हम क्या, तमोगुण रजोगुण से शायद हम ऊपर उठ जाएं, लेकिन हम सत्वगुण में जाके स्थित हो जाते हैं। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तो हम सत्वगुण में जाके स्थित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति की बात हो रही है जो सत्वगुण से भी परे है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। आप जब आचार्यों को देखेंगे कि वो थकते ही नहीं है। मैं कभी कभी इस चीज पे बहुत ज्यादा आश्चर्य करती हूँ कि एक शहर से दूसरा शहर अपन को जाना है, 5 घंटे का ट्रेवल है, 5 घंटे के बाद ट्रेवल करने के बाद वहां पे वापस से जाके 4 घंटे की क्लास देनी है या दर्शन देना है, भगवान इनिशिएशन करने हैं या जो भी करना है, उसके बाद वापस 4 घंटे सोएंगे, फिर दूसरे दिन क्लास देंगे या 2 दिन और रुकेंगे, फिर से दूसरी जगह जाना है। हम तो घर के अंदर बैठे हैं, ये धूप वूप जो गर्मी लग रही है, इससे सबसे बचे हुए अपने घर के अंदर बैठे हैं, फिर भी हमसे क्लासेस अटेंड नहीं होती है और क्लासेस ली नहीं जाती है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ उसमें। हफ्ते में 2 क्लासेस लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगता है, क्योंकि उस क्लास को तैयार करने के लिए टाइम जो निकालना पड़ता है, उतना भी टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ कई बार, क्योंकि हेल्थ इश्यू हो गया या घर में कोई काम आ गया तो गई टेस्ट खाने में। तो इस तरह से जब हम करते हैं, हम हम कहाँ अटके, हम रजोगुण में अटक गए, हम तमोगुण में अटक गए, हम सतोगुण में अटक गए, कहीं ना कहीं हम अटक गए। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति की बात हो रही है जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अनासक्त है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगता ही नहीं है कि कभी रजोगुण या सतोगुण या तमोगुण उसके ऊपर हावी होता हो। और वो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, क्योंकि दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान तो ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये दिव्य ज्ञान है एक्चुअली, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो मैं भगवान का दास हूँ। और दास होने का मतलब है जहाँ पे वो चलाएंगे, जैसे वो चलाएंगे चलते रहना है। थकान ना किसको होती है? शरीर को होती है थकान, हमको तो होती ही नहीं है। अब हम ऐसी स्थिति में कब होंगे पता नहीं, लेकिन मैं ये उस व्यक्ति की बात बता रही हूँ जो ऐसा करता है। प्रभुपाद भी ऐसे ही करते थे, 12 साल तक नॉन स्टॉप चलना, नॉन स्टॉप सिर्फ 2 घंटे की नींद पे चलना या 3 घंटे की नींद पे चलना बस। एक हफ्ता चल के देख लीजिए, अभी छुट्टियां है ना सबकी, 2 घंटे 3 घंटे की नींद पे चल के बाकी टाइम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी और घर की काम ये सब करके देख लीजिए, केवल नहीं हो पाएगा। एक हफ्ते में हम बिस्तर पकड़ लेंगे, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें हरि नाम के प्रति उतनी प्रीत नहीं है, हरि कथा के प्रति उतनी प्रीत नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते। क्या हम सड़कों पे कभी घूमने निकलते हैं क्या कि आज एक भगवत गीता, चलो छुट्टियां हैं चलो भगवत गीता बांटते हैं हम, इस बार हम, कोई बात नहीं, हम मैराथन में हम बिजी रहते हैं, हम भगवत गीता भी बांटेंगे। 2 दिन करके देखिए, नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। तो इतनी सुविधा, मैं मेरा कहने का मतलब है, इतनी सुविधा हमको जो बैठे बैठे मिली है महाप्रभु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, हमें हमारे सामने प्लेट रखी हुई है, बस उनको खाना है। समझिए इस चीज को, केवल खाना है। लेकिन खाने में भी हम कंजूसी कर जाते हैं, नहीं नहीं ये मेरी चॉइस का नहीं है और ये मेरी चॉइस का है, इससे तो मैं नहीं कर सकती, इससे मैं कर लूंगी, ये गड़बड़ हो जाती है। जो प्लेट में दिया है वो सारा खाना है। तो जब हमको बोला जाता है कि श्रवणम कीर्तनम, एसोसिएशन, विग्रह सेवा या हरि कथा सुनना, ये सब चीजें जो करनी होती है, धाम वास, ये सब चीजें जब करनी होती हैं तो उससे करने से, क्योंकि हमारे लिए वो थाली जो सजी हुई है हमारे सामने, वो इसी तरह से सजी हुई है, उसमें करेला भी है और उसमें मिठाई भी है। तो वो करेला और मिठाई दोनों को जो खाता है वो संभाव होता है। अब हम इस लेवल पे तो पता नहीं कब जाएंगे कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अनासक्त हो जाएंगे और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो जाएंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। पहले तो उसका चित्त
कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। एक क्षण के लिए भी उसका चित्त ये नहीं सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ, ये नहीं सोचता है। वो हर वक्त ये सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ। सॉरी। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए करता है। अच्छा, उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना। और ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता। अब यहाँ पे ब्रह्म जो है भगवान के शरीर की रोशनी है। ब्रह्मन, ब्रह्मन या ब्रह्म, वो वाली चीज, भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी, उस ब्रह्म की बात हो रही है। तो ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता, ठीक है ना। तो वो जो भी कार्य करते हैं वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अदरवाइज हमें क्या होता है, हमें तो बंधन लगता ही है, चाहे तमोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे सत्वगुण में हो, हर चीज का बंधन बनता है। लेकिन जो तीनों गुणों से परे होता है और हर एक्टिविटी उसकी कृष्ण के लिए होती है, उसको बंधन नहीं लगता। वह हर वक्त केवल 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 कृष्ण के लिए कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली में। जो अभी डिस्कशन हो रहा है वो अकर्म में विस्तृत व्यक्ति का हो रहा है। तो हमारे लिए केवल यही है कि हम उस पर थोड़ा थोड़ा चिंतन कर सकते हैं, और शायद कहीं किसी जगह पे थोड़ा सा उसको अप्लाई भी कर पाए, कहीं कहीं जस्ट लाइक, बस। इसके अलावा हम हमारे लिए अभी ये चीज सोचना पॉसिबल नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा होता होगा, वो करता कैसे होगा। भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, या श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हो गए, या प्रभुपाद हो गए, या आचार्य हो गए, अभी गुरु महाराज हो गए, इन सब के बारे में जब हम सोचते हैं या फिर सिर्फ इनको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे करते होंगे, तो सोचने मात्र से एक सिहरन सी उठ जाती है कि कैसे करते होंगे। कैसे कोई व्यक्ति दो दो तीन तीन घंटे के उस पे 70-75 एज इसमें वो चल सकता होगा, कैसे वो करता होगा। आज हम 40-50 के बीच की एज के हैं तो भी हमसे काम नहीं होता ये ना, कि हम 2-3 घंटे की नींद में चल सकें पूरा। क्योंकि डेडिकेशन नहीं है हमारा उतना। डेडिकेशन हमारा, किसी व्यक्ति का जब डेडिकेशन होता है भौतिक चीज के लिए भी ना, तो वो कर पाता है। हमारा डेडिकेशन उतना नहीं है आध्यात्मिकता की तरफ, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमको प्रयास फिर भी करते रहना चाहिए। हमको गिव अप फिर भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई ठीक है अगली बार से करेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें, जब हमें अपनी तरफ से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हमें ये मौका मिले कि हम अपनी 16 माला अच्छे से कर पाए तो करिए अच्छे से 16 माला। जब किसी को प्रचार करने का मौका मिले तो प्रचार भी करिए। इस तरह से जब चीजें धीरे 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 और ज्यादा अनर्थ निवृत्ति होती जाती है और ये हृदय में जाते हैं नाम, हरि नाम, तो शुद्धि होती है और उसके बाद ये कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम धर्म कर्म समाधिम। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हर ब्रह्म अर्पणम मतलब अर्पण किसको करते हैं, ब्रह्म को, मतलब भगवान को। हवि जो होती है वो भी ब्रह्म, मतलब जो जो यज्ञ करने के लिए सामग्री होती है ना, वो भी आध्यात्मिक होती है। जो हवन है जिसमें डाला जा रहा है वो भी आध्यात्मिक होता है। और फिर इससे इसके कारण जो प्राप्त होता है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तो प्राप्त क्या होता है, वो भी भगवान का धाम प्राप्त होता है। ब्रह्म कर्म समाधि, और कर्म जो होते हैं वो भी आध्यात्मिक होते हैं हमारे। इस तरह से होता है ये चीज। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं हम, एक स्टोरी थी। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाह रही थी, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम अकर्म में कैसे स्थित रहते हैं थोड़ा सा। क्योंकि अब ये 24वें श्लोक के बाद से यज्ञ के बारे में ज्यादा बताया जाएगा। अभी से 21 से 23 के बीच में ये थोड़ा सा
अकर्म के बारे में था, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब 24वें श्लोक में क्या है कि यज्ञ किस तरह से हवि और हमारा हवन भी आध्यात्मिक होगा, ये सब है, लेकिन ये रिलेटेड इसी से है। तो जैसे कि आपने श्रीरंगम का नाम सुन रखा है, वो बड़ा मंदिर है बहुत, जो कि रनिंग टेम्पल है अभी के लिए। इससे भी बड़े मंदिर है, लेकिन वो रनिंग में नहीं है अभी। तो एक बड़ा मंदिर जो कि हम जानते हैं, और वहां पे रामानुजाचार्य जो उनके गुरु हैं, उनको उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया है वहां पे। और वहां के जो विग्रह हैं वो 21 फीट बड़े विग्रह हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को वो मिले थे विग्रह, और फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिए थे अयोध्या में। हमने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के बारे में सुन रखा है, वेवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, उनके बारे में सुन रखा है। तो अयोध्या में फिर उनको इक्ष्वाकु को दिए गए थे। फिर उसके बाद अयोध्या में वो आए थे, और राम जी के पूर्वजों ने सेवा करी थी। राम जी ने भी इन विग्रहों की सेवा करी थी। और फिर राम जी ने ये विग्रह, भगवान राम ने रावण को मारने के बाद विभीषण को गिफ्ट दिए थे। तो विभीषण जब उसको लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं इनकी सेवा करूंगा। तो विभीषण को लेके जा रहे थे, तो जब वो जहाँ पे ये स्थान है, वहाँ पे दो नदियों के बीच में ये स्थान है, ये एक तरह से आइलैंड है, वहां पे ये स्थित है। तो वहां पे जब विभीषण कुछ समय के लिए रुके, तो भगवान को ये स्थान बहुत पसंद आ गया। भगवान बोले मैं तो यहीं रहूंगा। तो विभीषण बोले लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहूंगा। तो भगवान का मुंह यहाँ पे इस मंदिर में दक्षिण की तरफ है, और विभीषण वहां से दक्षिण से आते हैं, और भगवान के रोज रात को दर्शन करने आते हैं, उनकी सेवा करने आते हैं। फिर इसके बाद एक धर्म कर्मा का या धर्म वर्मा नाम का राजा था, और उन्होंने भी कुछ समय तक सेवा करी थी। फिर आ, आगे चल के ये एक ऐसी जगह हो गई थी जहाँ पे कुछ भी सेवा नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे ही भगवान छोटे से एक खंडर में पड़े रहे थे बहुत समय तक। वहां पे एक पुजारी आता था, छोटी मोटी सेवा करता था, दिन में एक बार आके थोड़ा सा भोग लगाता था और चला जाता था। तो वहां पे क्या हुआ था, फिर एक तिरुमलाई करके है ना एक व्यक्ति आया था। वो व्यक्ति ने इच्छा करी कि मुझे भगवान के लिए मंदिर बनाना है। 1200-1300 वर्ष पहले की बात है ये। तो उसने सोचा कि चलो मैं सबसे भिक्षा मांगूंगा और ये काम करूंगा। तो जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो वो सब जगह जाता था, भिक्षा मांगता था, बड़े बड़े सेठों के पास जाता था कि भगवान का मंदिर बनाना है, मुझे भिक्षा दे दो उसके लिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था, और इस तरह से उसको कुछ भी पैसा वैसा नहीं मिलता था। तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मुझे तो कोई सेवा नहीं मिल रही है, अब मैं कैसे भगवान का मंदिर बनाऊं। कुछ दिनों बाद वहां पे क्या होता है, चार साधु आते हैं, और वे चार साधु जो होते हैं इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि अरे ये कितना व्यक्ति मतलब उत्कृष्ट है कि भाई भिक्षा मांग के भगवान का मंदिर बनाना चाहता है। और वो जो चार साधु थे उनके पास अलग अलग सिद्धियां थी, और वे चारों के चारों क्या होता है इनके शिष्य बन जाते हैं तिरुवल्लाई के। तो थोड़े से उनके नाम अजीब से हैं, मतलब साउथ इंडियन नाम है। तो मैं, हो सकता है मेरे से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो, तो आप लोग उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो पहले जो थे उनका नाम था टोट्टा वेजिनन। और वो जो थे व्यक्ति, जो वो एक व्यक्ति थे जो कि किसी से भी डिबेट में किसी को भी हरा सकते थे, उसके पास इतनी पावर थी, है ना, कोई भी उससे जीत नहीं सकता था, कैसी भी डिबेट हो भले। दूसरे थे टालू टवन, जो कि बिना चाबी के कोई भी तरह का किसी भी तरह का ताला खोल सकते थे। तीसरे थे निलाई विट्टपन करके, तो परछाई में पैर, किसी व्यक्ति की परछाई को, पैरों को पकड़ के, परछाई में उनके पैरों को पकड़ के उसको होल्ड कर लेते थे, और फिर मतलब कुछ भी कर लो आप उनके साथ। और चौथे थे निर्मल नदपन, इनके पास लघिमा सिद्धि थी, मतलब पानी के ऊपर ये चल सकते थे। तो इस तरह से इन चारों के पास कोई ना कोई एक सिद्धियां थी। तो फिर इन चारों ने क्या किया कि तिरुमलाई को अपना गुरु स्वीकार किया, और बोला कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, और कोई बात नहीं, कोई हमको ये बड़े बड़े सेठ लोग नहीं दे रहे हैं, तो हम सब क्या करेंगे, हम हम चारों आपके लिए धन लाएंगे, हम सब इन बड़े बड़े सेठों को लूटेंगे, डकैती करेंगे। और ऐसे करके वो बड़े बड़े लोगों का धन चुराते थे। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, भैया ये क्या कर रहे हैं, श्रीरंगम का मंदिर बनाने के लिए चोरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था।
और श्रीरंगम में 7 बाउंड्रीज है, 7 बाउंड्रीज से बना हुआ है, एक फिर ऐसे करके। और उनको बनने में पहला लेवल बनने में 2 साल लगे थे, फिर दूसरा लेवल बनने में 4 साल और लगे थे, फिर तीसरे में 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल। इतने सालों तक उन्होंने क्या किया, वो चोरी करते थे, वो धन इकट्ठा करते थे, फिर ये अपने गुरु को लाके देते थे, और फिर गुरु वहां पे धन लगाता था। इस तरह से करते करते ये श्रीरंगम का मंदिर बना था। और कुछ समय बाद क्या हुआ था कि इसी बीच में, इसी दरमियान, है ना, कई और चोरों ने जब ये सुना कि ये लोग, अरे बाप रे, इनकी ख्याति दूर दूर तक होने लगी कि ऐसे ऐसे चोरी करते, बड़े बड़े सेठों को लूटे, सबने आके इनकी टोली को ज्वाइन कर लिया। तो 1,000 से ज्यादा ये चोर हो गए थे, जो कि श्रीरंगम के मंदिर के लिए सेवा करते थे, चोरी कर करके। और इसके साथ साथ फिर कुछ समय बाद, काफी समय के बाद, जो बड़े बड़े सेठ थे उनको भी ये समझ में आ गया था कि भाई ये सारा क्या है, मंदिर में पैसा जा रहा है, और ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, क्योंकि जो ये सब लोग जो थे, ये अपने लिए कभी भी कुछ पैसा नहीं रखते थे, अपने लिए जो भी इनको चाहिए होता था वो भिक्षा मांग के ग्रहण करते थे। और इस तरह से ही चल रहा था। तो बाद में बड़े बड़े सेठों ने अपना आप ही आके आगे आके इस सेवा में भाग देना शुरू किया। तो इस तरह से ये मंदिर श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जो माना जाता है। 108 दिव्य देश हैं, मतलब तीर्थ स्थान है, उनमें से ये एक प्रमुख है, श्रीरंगम। तो इस तरह से जब ये मंदिर बन गया था, तो बाद में जो बाकी के चोर थे, इन 4 के अलावा, जो मेन 4 थे उनके अलावा बाकी के जो चोर थे, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा जो बॉस है, इसने सारे पैसे तो हमसे ले लिए, लेकिन इसने हमको कुछ नहीं दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा कैसे पालन पोषण होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अपन इसको मार देंगे। अब ये चीज जो है, इन 4 शिष्यों को पता चली थी, जो मेन 4 थे। तो इन्होंने भी फिर प्लान बनाया कि भैया अब इन चोरों से तो बचाना पड़ेगा गुरु को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा सारे चोरों को कि देखो, हमने पैसा रखा है, और उत्तर दिशा में अपन को ये नदी पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आइलैंड था, हमको पता था दोनों तरफ नदी थी। तो उनको कहा कि भाई, आपको पता है इस तरफ नदी के उस तरफ अपन ने पैसा छुपा के रखा है, तो ये सारा पैसा तो यहाँ नहीं रख सकते थे, तो उधर रखा है अपन ने। तो अपन चलेंगे वहां पे, चल के मैं हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तो उसमें से जो चौथा था, जिसके पास लघिमा सिद्धि थी, पानी के ऊपर जो चल सकता था, वो व्यक्ति जो है, इन सारे चोरों को एक बोट में बिठा के, बड़ी सी बोट में बिठा के, और उनको लेके गया। और आगे चलता गया, नौका दूर जा रही थी, और एकदम से जब तक गायब नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर बिल्कुल दिखना जब बंद हो गई थी, फिर उसके बाद बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब ये ऐसा बताया जाता है कि वहां तक आवाजें आ रही थी, लेकिन अब वो एग्जैक्टली आई थी कि नहीं आई थी वो मैं नहीं कह सकती। लेकिन कुल मिला के वहां पे फिर वो सबके सब अंदर जाके, पानी के बीचों बीच जाके डूब गए। और जो निर्मल नदपन था, वो एक व्यक्ति सिर्फ वो पानी में क्योंकि चल सकता था, वो पानी में चलते चलते वापस आ जाता है। तो ये काम भी उन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए किया। गुरु गुरु की सेवा के लिए फिर गुरु को आके बोलते हैं कि हमने, क्योंकि वो आपको मारना चाहते थे, इसलिए हमने उनको ही मार दिया। अब हम सोचेंगे कि भैया ये क्या हो गया। अभी हम कई बार कहते हैं ना कि भाई अकर्म अकर्म, जो हम कहते हैं कि ये कैसा अकर्म है, जहाँ पे आप चोरी करके और फिर ना। लेकिन अगर हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये सेवा भगवान को स्वीकार नहीं होती, तो श्रीरंगम का ये मंदिर अभी नहीं होता, है ना। अभी तक उसमें सेवा चल रही है, और वो सेवा स्वीकार हुई है। तो तिरुमलाई जब बाद में उनके गुरु उनको बोलते हैं कि ये जो सारे चोर जो डूबे हैं ना अभी, इनको भी भगवान के धाम में जगह प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अननोइंगली एक बहुत अच्छे चीज के लिए काम किया, इन्होंने सेवा कर ली है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य थोड़ा सा घृणित भी होता है ना, अगर, है ना, कई बार करना नहीं चाहिए इसको, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन कई बार होता है कि कई बार हमको इलॉजिकल सा लगता है, अरे यार ये कैसा काम करने को बोल दिया हमसे। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा झुकना भी पड़े कहीं पे, थोड़ा सा, है ना, इस तरह से चीज करनी भी पड़ती है, तो भी अगर वो भगवान की सेवा के लिए है, तो वो भगवान द्वारा भी एक्सेप्ट होती है। हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक के श्लोकों में हमको क्या बताया गया था 19 से 23 में, कि अकर्म की उस चेतना में कार्य करना,
अब 23 से 24 में हमको भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्म में लीन हो जाता है उसका क्या होता है, या जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में रहता है उसका क्या होता है। तो उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उसका हवन भी आध्यात्मिक होता है, उसकी हवि भी आध्यात्मिक, मतलब जो कुछ वो डाल रहा है वो भी आध्यात्मिक है। और जो 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 पॉट है जिसमें वो बना रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो भी आध्यात्मिक। और ऑफ कोर्स उसका कर्म तो आध्यात्मिक होगा ही होगा। इस तरह से वो सब कुछ आध्यात्मिक है ना। तो कई बार ऐसे हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ऐसा कैसे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चीजों से हमको ऊपर उठना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हो रहा है वो आध्यात्मिक है। जैसे कि हमने कई बार ये युधिष्ठिर महाराज वाली स्टोरी भी सुनी है। तो एक बार ये एक और स्टोरी आती है कि जो युधिष्ठिर महाराज, जब सब कुछ कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, उसके बाद उनको बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं क्या करूं, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया ऐसे वैसे। तो वो क्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, और घोड़ा छोड़ते हैं। अब उनका घोड़ा जो है, एक नीलध्वज नाम का राजा था, वो पकड़ लेता है। अब अर्जुन जब उससे घोड़ा छुड़वाने जाते हैं तो वो छोड़ता नहीं है, वो युद्ध करता है, बहुत बड़ा युद्ध होने लग जाता है। अग्निदेव भी यहाँ पे आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो अग्निदेव से युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई मैं, आपने तो मुझे, है ना, मेरी सहायता करी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अभी आप मेरे से युद्ध क्यों कर रहे हो। तो अग्निदेव कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग, तुम्हारे साथ भगवान है, और सब कुछ भगवान के इंस्ट्रक्शन में तुम्हारे साथ हुआ है, तो फिर तुम अभी ये अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हो, क्यों तुम सारे जगह पावर, अपनी वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो। और तब अर्जुन उनको कहते हैं कि ये भी हम भगवान की आज्ञा से ही कर रहे हैं। इस तरह से सब कुछ व्यक्ति, भीष्मदेव जो थे वो दूसरी तरफ थे, पांडवों की तरफ नहीं होकर कौरवों की तरफ रहना, पांडवों की तरफ चाहते थे हमेशा से। लेकिन भगवान की आज्ञा थी उनके लिए कि वो कौरवों की तरफ रहें, और इसीलिए वो एंटी बने रहे, विलन बने रहे हमेशा। सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन फिर भी कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। ये ये हमको समझना चाहिए। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे हमको कृष्ण के नजदीक जाने के लिए थोड़ा सा किसी किसी चीज में डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि नॉर्मली अच्छे नहीं दिखते, प्रतीत होते हैं समाज की दृष्टि से, लेकिन वो सही है या गलत है वो कृष्ण को पता होता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, तो इसलिए उस चीज को समझना चाहिए। एक प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में एक बहुत अच्छी उदाहरण दे रहे हैं। यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, दूध की ही अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। तो जब हम, कोई व्यक्ति भौतिकता में ग्रस्त है, उसका उपचार आप करना चाहते हैं, तो हम खुद भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा उपचार कैसे होगा, कृष्ण भावना अमृत से ही होगा। हम कभी कभी डाउटफुल रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस चीज पे विश्वास करना चाहिए कि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम बड़ी बड़ी बातें चाहे करते रह जाएंगे, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते रह जाएंगे, बड़ी बड़ी लोगों के बीच में बैठते रह जाएंगे, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। लास्ट में जो अल्टीमेट सोर्स है हमारा, जो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो जब दही दी जाती है, दूध, पेट की गड़बड़ी है, अब उसको दूर करना है तो दही खानी पड़ेगी। इसी प्रकार से कई बार हमको कुछ कड़वा चीज लेना पड़ता है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो जो सेक्रीफाइस होता है वो भी फिर आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो ये जो विधि है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये जो है ये भी यज्ञ हो जाती है। तो भौतिक जगत में जितने अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है, उनके शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। ये उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है।
तो यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। मतलब हर हर चीज, चाहे जिस जो डाल रहे हैं वो भी, जो ले रहा है वो भी, जो हवन कुंड है वो भी, जो कर रहा है वो भी, और जो उसके द्वारा फल आने वाला है वो भी, सब कुछ, सब कुछ परम सत्य है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, स्वयं के लिए नहीं। नियम के लिए नियम को फॉलो नहीं करना है, जैसे कि हमेशा हम बताते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए किसी नियम को फॉलो करना पड़े तो वो नियम सिर्फ नियम नहीं होता, वो यज्ञ बन जाता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, 25th श्लोक। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मा अग्नव परे यज्ञं यज्ञेनेव पज्युत्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। अब हमको अभी तक यह बताया कि यज्ञ क्या होता है ना? तो यज्ञ क्या मतलब क्या है? यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं होता है, बल्कि वह प्रत्येक कार्य जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो यज्ञ होता है। तो कोई भी कार्य अथवा यज्ञ आध्यात्मिक चेतना में विष्णु अथवा कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है, वह यज्ञ होता है। ठीक है ना? तो अब यज्ञ के प्रकार, अब 25 से लेके 29 तक जो श्लोक हैं उनमें यज्ञ के प्रकार बताते हैं। यज्ञ के द्वारा अलग अलग प्रकार से कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ये बताया जाएगा, और उसके आगे फिर यज्ञ करने का उद्देश्य भी बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, है ना? तो पहला ही बता दिया गया था ये कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म में लीन रहता है वह तो पूर्ण योगी है। लेकिन कई लोग देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए। तो तीन चीजें मैंने पहले भी बता रखी है, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था इसको, कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान स्वयं। तो ब्रह्म और परमात्मा यानी निराकार स्वरूप भगवान का, तो इसके लिए यज्ञ करते हैं। कई लोग ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, कई लोग परमात्मा स्वरूप पर ध्यान टिकाते हैं, तू भी ईश्वर मैं भी ईश्वर, इसलिए इस तरह से उनके लिए यज्ञ करते हैं। और तीसरे होते हैं कर्म कांडी, या फिर कर्म सकाम कर्म को फल को भोगना चाहते हैं, वो व्यक्ति देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। और उससे भी ऊपर होते हैं भक्ति योगी, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह से होता है। तो अभी हम टाइप ऑफ यज्ञ किसके द्वारा होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं, विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं, ऐसा याद रखना। केवल ये नहीं है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, वही हमने अभी बोला था ना, हवि भी, हवन भी, ग्रहणकर्ता भी, होता कौन है? भगवान स्वयं। इस तरह से, तो इस तरह से ये, तो सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ और दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, दो तरह के यज्ञ होते हैं। ठीक है ना? एक तो सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज में, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है, दिन रात झोंक देना पड़ता है उस व्यक्ति को, ये सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ होगा। दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ क्या होता है? यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि अपनी 16 माला पूरी करना, रीडिंग करना, प्रचार करना, सेवा करना, ये दिव्य ज्ञान के लिए। अ, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना, ये सब यज्ञ है, ये सब कुछ यज्ञ में आता है। तो इस तरह से ये दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। और कुछ होते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। तो ये दो तरह की चीजें हमने अभी डिस्कस करी, वही वाली वापस प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने, प्रकाश देने, ऐसे कार्यों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, भगवान की सेवा, देवताओं की बारे में मैंने बहुत पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बताया था, कि जब हम, भगवान कहते हैं अच्छा यज्ञ करोगे तो वर्षा होगी,
वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी, वो अन्न हम प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम और देवता जो हैं, मनुष्य और देवता एक दूसरे को सामंजस्य प्रदान करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये एक कार्य है, इसको भी यज्ञ कहा जाता है। लेकिन जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न देवता की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं, अलग अलग ईश्वरों की तरफ जाते हैं जो। लेकिन जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ये चीज आपको लोगों को मैंने कई बार क्लियरली बताई है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, निराकारवादी, वो सोचते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, हमको लीन होना है, हम खत्म हो जाएंगे। तो ब्रह्म में जाके हम खत्म हो जाते हैं और हम हमेशा के लिए आत्मा जन्म नहीं लेती है दोबारा। उनके हिसाब से ब्रह्म में लीन हो जाना ही अपने आप को मुक्ति प्रदान करना होता है। इस तरह से वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। ठीक है ना। तो एक तरफ तो एक व्यक्ति है जो सकाम कर्मी होता है, भौतिक सुख के लिए कार्य करता है, देवताओं की पूजा करता है, और दूसरा जो होता है भौतिक उपाधियों के लिए यज्ञ करता है, यानी कि उसको लगता है ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, वाह कितना अच्छा है। इस तरह से वो आत्म स्वरूप की आहुति देता है, अपने आप की आहुति देता है। यही उसके लिए क्या कहते हैं, उसका लक्ष्य होता है, उसके जीवन का लक्ष्य होता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषया अन्यन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रिया होता था, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो अब आगे दो और फिर कैटेगरी बताई जा रही। पहला बताया देवताओं वाला, दूसरा बताया जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो कि निराकार ब्रह्म में अपने आप को लीन करते हैं। अब इनमें से भी कुछ होते हैं विशुद्ध ब्रह्मचारी, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं नियमित ग्रस्त। दो कैटेगरी बताई जाती है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानव जी में 4 आश्रम है। तो मैं डायरेक्ट वहीं से पढ़ती हूँ जहाँ पे प्रभुपाद मेन चीज बता रहे हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, तो शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तन अर्थात भगवान के यश का कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय शक्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन और अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों को अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो जब प्रभुपाद बाहर गए थे अमेरिका, तो उस वक्त न्यूयॉर्क में जब गए थे तो वहां पे ऑफकोर्स लिव इन का वहां पे बहुत बोलबाला था। लोग ऐसे ही बने बैठे रहते थे, बने रहते थे। तो उस वक्त प्रभुपाद बार बार उनको यही समझाते थे कि आप लोग मैरिज कर लो, उसके बाद आप लोग भले ही अपने एक दूसरे के साथ रह सकते हो, क्योंकि कम से कम आपने विवाह यज्ञ संपन्न किया और ये संस्तुति है भगवान के द्वारा। अदरवाइज और किसी चीज की संस्तुति नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं वो संस्तुति नहीं दी गई है भगवान के द्वारा। इस प्रकार से वो बताते हैं प्रभुपाद हमेशा। तो इसलिए संयमित गृहस्थ जीवन ये कई बार गुरु महाराज से, अभी भी गुरु महाराज बाहर जाते हैं ना, तो कई अंग्रेज ऑफकोर्स बाहर की देशों में जो लोग होते हैं उनको ये भी चीज समझ में नहीं आती कि किस तरह से। तो गुरु महाराज उनको बताते हैं कि संयमित का मतलब क्या हुआ। अगर आप अपनी पत्नी के साथ संग करते हैं, पति के साथ संग करते हैं, तो यहाँ पे इतना तो है कम से कम कि आप पाप नहीं कर रहे। ऑफकोर्स ये डिवोशनल सर्विस नहीं है। डिवोशनल सर्विस तो तब ये होती है जब केवल आप संतति उत्पत्ति के लिए संग करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए संग करते हैं, तो एटलीस्ट ये है कि आप पाप नहीं कर रहे हैं। जो लोग बिना गृहस्थी का पालन किए संग करते हैं वो तो पाप कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट हम पाप से बच जाते हैं। तो प्रभुपाद इसलिए हमेशा जो भी इस तरह के यूथ हुआ करते थे उनको पहले एक लड़का और एक लड़की सीधे शादी करवा देते थे, खुद करवाते थे प्रभुपाद शादी, और समझाते थे उनको तो कम से कम पाप से बच जाओ।
फिर उसके बाद कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जियोगे तो पता चलेगा कि इसको डिवोशनल सर्विस में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक वो व्यक्ति गृहस्थों की बात हो रही और दूसरे हो रहे हैं शुद्ध ब्रह्मचारी, जो हम देखते हैं वो अपना पूरा का पूरा संयम में जीवन जीते हैं, गृहस्थ आश्रम का भी पालन नहीं करते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब इसमें नैतिक ब्रह्मचारी भी होते हैं और एक कुछ होते हैं जो कि बाद में जाके गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो नैतिक होते हैं, बचपन से वो किसी तरह की ब्रह्मचारी बने रहते हैं और फिर जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास। और कुछ होते हैं जो आगे चल के उनको लगता है कि नहीं हमें गृहस्थ जीवन धारण कर लेना चाहिए, तो उसकी भी मनाही नहीं है, आप करिए उसको और अपनी कम से कम पापमय क्रियाओं से बचे रहिए। क्योंकि एक ब्रह्मचारी बन के इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, है ना, अवैध संग करना, उससे बेटर है गृहस्थ बन के अपनी सीमित इंद्रिय तृप्ति करना। हर जगह आचार्य इस चीज को बताते हैं। तो ये एक तरह का यज्ञ है। वो भी यज्ञ है जो ब्रह्मचारी कर रहा है, और जो गृहस्थ कर रहा है अपनी क्या कह सकते हैं एबिलिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार, वो भी एक यज्ञ है। तो इस तरह से ये दो और यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे फिर बताते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्यो अज्ञानो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति। अब ये ध्यान योगियों की बात हो रही है यहाँ पे। अभी तक हमने किसकी बात करी थी, जो कि एक सेकंड, तो संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश किया गया है। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो पराग आत्मा कहलाता है। जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। तो जो 10 प्रकार की वायु होती है, कैसे उससे प्राणायाम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, ये सारी योग पद्धति पतंजलि में बताई जाती है ना। फिर उससे फिर अपान वायु जैसे नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, इन सब के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करता है और आत्म साक्षात्कार की खोज में वायु को लगाता है। तो ये भी एक तरीका है, ये ध्यान योग करते हैं ऐसा। ठीक है, मैं इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम डिटेल में ध्यान योग चैप्टर पढ़ेंगे, ज्ञान योग चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में इसको वापस से डिस्कस करेंगे। इसलिए इनकी डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि आज हम 30 तक कंप्लीट कर लें, बिकॉज बहुत स्पीड कम चल रही है, 5-5 श्लोक हो पा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उनको तो हम करते ही हैं, जो थोड़े से ऐसे हैं जो वापस से बताए जाएंगे उनके ऊपर मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आज। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेज, एक और स्टेज होती है, नेक्स्ट नहीं कह सकते इसको, एक और स्टेज होती है जिसमें ध्यान योगी पतंजलि के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करता है या आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। फिर है द्रव्य यज्ञास्तो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यतयः संशीत व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब इसमें भी 4 कैटेगरी बता दूं क्या, कि कोई लोग होते हैं कि अपनी संपत्ति का ही त्याग कर देते हैं। तो संपत्ति को त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि बांट दी संपत्ति। संपत्ति का त्याग करने का मतलब होता है कि अपनी, आपको मिल रहा है भगवान की दया से, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपके पास काफी अमाउंट में इतना पैसा आ जाता है कि आप उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट भगवान की सेवा में लगा सकते हो। तो लाखों लाखों रुपए लोग लगाते हैं, करोड़ों रुपए भी लगाते हैं लगाने वाले, और जो नहीं लगा पाते हैं उनको थोड़ा एक अमाउंट लगाना चाहिए, ये मैं हमेशा बताती हूँ, तो भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी संपत्ति का पूरी तरह से त्याग करने का मतलब है, उनको ये लगता है कि अभी इतना कमा लिया, जैसे कि अभी आपने इस रामानुजाचार्य की जो स्टोरी सुनी, सॉरी तिरुमंगाई की जो स्टोरी सुनी, अलवा कहलाते हैं।
तो इनकी स्टोरी में हमको समझ में आया कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और उन्होंने पूरा का पूरा क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ऑफकोर्स वो उस तरह से रहते थे, लेकिन गृहस्थी में रह के भी हम ये कार्य कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट भगवान की सेवा में लगाना, ये हमको करना चाहिए। तो ये एक सेवा होती है, ये भी एक यज्ञ होता है। फिर कुछ कठिन तपस्या द्वारा कि ये सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे हम, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, और कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा। तो हम उसमें से एक पार्ट करते हैं, जैसे कि वेदों का अध्ययन करते हैं हम। तो इस तरह से लोग करते हैं, अलग अलग ये यज्ञ की ये भी तरीके हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं इनको भी अभी शॉर्ट में ले रही हूँ। नेक्स्ट लोग जाते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। 29 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कि प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो ये भी प्राण में प्राणायाम, श्वास को रोकने की जो योग विधि होती है वो प्राणायाम कहलाती है। ठीक है ना। हठ योग के द्वारा कोई करता है, वही अपान वायु को अधोमुखी होती है तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ प्राण वायु होती है ऊर्ध्वगामी जाती है। और इस तरह से कुंभक का अभ्यास होता है कुछ लोग, उससे जीवन की अवधि बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो अलग अलग तरह के प्रयास करके इंद्रियों को जीतता है ना। और कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति, मतलब अपने प्राणों को इस तरह से आदत में डाल देते हैं। पहले वो कम भोजन पे आते हैं, फिर वो पानी पे आते हैं, फिर वो हवा पे आते हैं, और इस तरह से वो प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं। तो ये एक प्रकार है। प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता। अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि अगर हमारी आसक्ति, बहुत सारी चीजों में होती है हमारी आसक्ति, लेकिन हमारी खाने पीने में भी आसक्ति रह जाती है, तो हर वक्त हम केवल केवल अभी मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, अभी मीठा बहुत पसंद है, गड़बड़ हो रही है उसके साथ। अभी किसी को एसिडिटी बहुत होती है, लेकिन वो तीखा खाना छोड़ता ही नहीं है, भैया हमको तो ना पानी का तसल चाहिए या चाट पकौड़ी चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। अभी एसिडिटी बन रही है बॉडी में, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ना है। तो एक तो ये कैटेगरी की जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो केवल प्रसाद पाते रहने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से आसक्ति खत्म होती जाती है। आपको सात्विक प्रसाद पसंद आने लगता है, मिर्ची कम होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए, रसमय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, फ्रूट्स, इस तरह की चीजें हमको पसंद आने लगती है। फिर उसमें भी अल्पाहार होता जाता है। फिर कभी कि भाई रात रात को कम खाएंगे तो ही सुबह को उठ पाएंगे, इसलिए रात को कम खाना ये प्रेफर करता है भक्त। और इस तरह से उसकी आदत बनती जाती है। तो ये है इंद्रिय निग्रह। और इससे इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं, प्रपात कह रहे हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगी? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के भी हो सकती है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कई लोग केवल इसी पे कि भैया हम सुबह को 4 बजे उठते हैं इसलिए हम कम खाते हैं। एक एक मेरी रिलेटिव ने मुझे बोला था कि कोई कोई है साधु, वो हमेशा कहते हैं कि आपको जब भूख लगे ना आपको तभी खाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, और वो इसीलिए उसी हिसाब से खाती है। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर तो ये होता कि भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर लेते, उससे अपना आप ही समझ में आ जाता कि क्यों कम खाना चाहिए। और यहाँ पे तो आप बॉडी को फिट करने रखने के लिए कम खाते हो, लेकिन वहां पे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस के लिए कम खाते हैं। इस दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये भी यज्ञ बन जाता है।
जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भैया सुबह को जल्दी उठना है, नहीं उठ पाएंगे अगर रात को ज्यादा हैवी खाया हुआ होगा, तो इस कारण से जब हम कम खाते हैं या फिर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, अपने लाइफ को रेगुलेट करते हैं, तो वो भी यज्ञ हो जाता है। जब हम कहते हैं ना कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, कैसे हर एक्टिविटी यज्ञ बन जाती है, वो ऐसे बन जाती है, आपकी हर एक्टिविटी यज्ञ हो जाती है इससे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने सुना था आज। अ, एक डॉक्टर होता है जैसे, अब वो डॉक्टर है, जब वो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा है, और वो इंजेक्शन लगा रहा है, और उस वक्त भी वो ये सोच रहा है कि मेरे द्वारा इसको जो सेवा प्रदान की जानी है, इसलिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो उसका वो चीज भी यज्ञ बन जाती है। ये चीज समझनी चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि यज्ञ करना केवल एक हवन कुंड बनाना है, उसमें आहुति देना है। यज्ञ तो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो वैसा हवन कुंड, वैसी सामग्री, वो सब कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जो हरिनाम यज्ञ हम रोज करते हैं वो एक यज्ञ इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा अपनी लाइफ को पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए जो जो यज्ञ जरूरी है, वो सारे यज्ञ आध्यात्मिक हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। लास्ट श्लोक पे आ जाते हैं। सर्वे पियते यज्ञ विदो यज्ञ शक्ति शपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत जो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। इस तरह से फिर ये सब लोग क्या करते हैं, पता चल जाता है इनको कि जो चाहे ध्यान योगी है, जो ये ज्ञान योगी है, चाहे जो ये इंद्रिय निग्रह कर रहा है, हर व्यक्ति यज्ञों का अर्थ उनको समझ में आता है। जो जो यज्ञ वो करते हैं उनका, इन सबका मूल उद्देश्य क्या होता है, इंद्रिय का निग्रह। ठीक है ना। तो पाप कर्म नहीं बनते हैं फिर इनसे, प्रभुपाद कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो भगवान की तरफ धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, हम जो योगा लैडर की बात करेंगे आगे के चैप्टर में, फिफ्थ या सिक्स्थ चैप्टर में आएगी, तो योगा लैडर में हमको, जब हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत योगा लैडर, कि आप कैसे भी जाओगे। पहले आप कर्म करोगे, पहले आप कर्म कांडी होते हो, फिर कर्म करते हो, फिर कर्म के बाद निष्काम कर्म पे आते हो, फिर आप ध्यान योगी होते हो, ज्ञान योगी होते हो, फिर भक्ति योगी होते हो। लेकिन कोई कोई होता है जो कि डायरेक्ट कर्म कांडी से भी डायरेक्ट भक्ति योगी बन जाता है, या कर्म कर्म करता है ऐसा काम कर्म, लेकिन उससे डायरेक्ट भक्ति योगी बन जाता है। ये भी एलिवेटर्स हमको मिलते हैं। तो एक एक करके जंप करोगे तो भी कृष्ण की तरफ जा रहे हो, अगर डायरेक्ट जंप करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हर कोई कृष्ण की तरफ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जा रहा होता है। कोई डायरेक्टली जाता है तो जल्दी पहुंचेगा, इनडायरेक्टली जाएगा तो टाइम लगेगा। ये डिफरेंस है, और यही मेन सार है आज की क्लास में। ये जो अलग अलग तरीके से यज्ञ किए जा रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से उस परम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। किसी को सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो भी वो सोचता है कि वाह, ये भगवान की एक सिद्धि है, वो उसको प्राप्त हो जाती है। किसी को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, किसी को किसी ने, किसी को ध्यान के लिए, किसी को ज्ञान के लिए, अलग अलग तरीके से ये लोग अपना अपना यज्ञ संपन्न करते हैं। लेकिन यज्ञ शब्द जब भी आता है, इंद्रिय निग्रह करता है जब व्यक्ति, तो वो क्या होता है, कुल मिला के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृष्ण की तरफ जाता है। तो उपरोक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है, और जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान की शाश्वत धाम। अब दो तरह के लोग बताए थे नाम में, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं और दूसरे निराकार ब्रह्म वाले होते हैं। तो उन दोनों का प्रभुपाद बता रहे हैं कि या तो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, या फिर भगवान की संगति करेंगे। वो डिपेंड करता है कौन से ऑप्शन आप चूज करते हो। ये हमारा आज का 30th श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद अभी फिर 12 श्लोकास और हैं। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा आज हो सकता है ज्यादा टफ सा लगा हो, या समझ भी नहीं आया हो कि क्या चीजें बताई जा रही है, लेकिन ये चीजें डिटेल में हर एक श्लोक को लेती मैं, तो वापस से जब हम 5वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में, 7वें चैप्टर में सबको लेंगे, तो उस वक्त और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आज उसको प्रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसको समाप्त करेंगे।